Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome in the Stars Academy Lahore, Allama Iqbal Town campus. Dear students, today we are going to start our MDCAT Crash T9. So let's start with the name of Allah. First MCQs. Attack on carbon by a nucleophile is due to. क्यों अटैक करता है, रीज़न क्या होती है वो देखते हैं डियर स्टूडेंट्स सोल्यूशन में। ये हमारे पास कार्बोनाइल है और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है डियर स्टूडेंट इसके ऊपर। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, ठीक है। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक हो गया। दैट्स वाई न्यूक्लियोफाइल प्रेफर टू अटैक ऑन दिस कार्बन, ठीक है। टेक्स्ट बुक की लाइन भी है ये, आपने उसमें भी रीड अप किया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ कार्बन नो, sp2 हिब्राइजेशन ये बेटा अटैक करने की रीजन नहीं है। अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, यस ये टेक्स्ट बुक की डियर स्टूडेंट्स लाइन भी है, ओके। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, इसी की वजह से तो अन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सो द एग्जैक्ट रीजन इज चार्ली, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। एन एसिड कैटलिस्ट, ऑप्शन देखते हैं। Donate the proton to electrophile, increase the electrophilic character of a carbon, increase the nucleophilic character या renders oxygen to more electronegative. Solution देखते हैं। Here is the carbonyl, okay. और हमने कहा है एसिडिक जो है वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये अटैच होगा ओवर दिस। सो वी हैव दिस वन, ओके। ये बॉन्ड डियर स्टूडेंट जो है वो शिफ्ट होगा, तो हमारे पास तो हुआ क्या है कि कार्बन की जो डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है जब हम एसिड कैटालाइज रिएक्शंस को जो है वो करते हैं, ओके। सो द राइट आंसर विल बी इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन, बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन। It will not lead to the carbonyl compound oxidation, ठीक है। चेक करते हैं ऑप्शंस में। 1 पेंटानोल प्राइमरी अल्कोहल है, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। 3 पेंटेनोल, ठीक है। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, 5 कार्बन्स 1 2 3, ठीक हो गया। ये भी हमारे पास क्या है, सेकेंडरी है। प्राइमरी अल्कोहल्स की भी ऑक्सीडेशन हो जाती है, सेकेंडरी की भी हो जाती है। डेल्टा को देखते हैं, 3 मिथाइल 3 पेंटेनॉल। 1 2 3 4 5 है, 3 पर मिथाइल है और 1 2 3 पर है डियर स्टूडेंट्स। इसको जरा मैं करेक्ट कर लेता हूं जी। 1 2 3 पर क्या है, मिथाइल, और 3 पर ही क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब इस कार्बन को देखें जिसके साथ OH स्टैट है, 1 2 3। दिस इज टर्शरी अल्कोहल विदाउट एनी हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसकी डियर स्टूडेंट जो है वो ऑक्सीडेशन जो है वो नहीं होगी। राइट आंसर इज डेल्टा, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं। इन साइनोहाइड्रेट हाइड्रोलिसिस टू ऑर्गेनिक एसिड द इंटरमीडिएट इज, क्या बनता है इंटरमीडिएट, देखें जरा। लेट्स से दिस इज एसीटोन, HCN के साथ रिएक्शन हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास जो है क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फिर हम जो है यहाँ पर क्या अटैच कर देते हैं, कार्बोक्सिलेट। ऑप्शन देखते हैं। एसिड एनहाइड्राइड है, 2 पेंटेनॉल है, एसिडामाइड, दिस वन, दिस इज कार्बन, ठीक हो गया। CO ग्रुप है और साथ में CN है, इसको क्या कहा जाएगा, एसिड अमाइड कहा जाएगा, ओके। राइट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट मूव करते हैं। इन साइनोहाइड्रेन्स फॉर्मेशन द हिब्राइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम चेंजेस फ्रॉम, साइनोहाइड्रेन फॉर्मेशन की बात हो रही है। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने इक्वेशन लिखी थी वो दिखा देता हूं आपको दोबारा से, दिस वन, ठीक है। वापस आते हैं यहां पे, दिस वन क्या हाइब्रिडाइजेशन है डियर स्टूडेंट्स, sp2, ओके। सॉल्यूशन आप देख रहे हैं। चेंजेस फ्रॉम sp2 से हमारे पास रिजल्टेंट ये H है,
ये C है, ये OH है, ये CN है और ये भी H है। sp2 से देन क्या हो जाती है sp3, ठीक हो गया। सो sp2 से sp3 रिमेन अनचेंज, sp2 sp, sp2 से sp3 एंड देन बैक टू sp2 नहीं बेटा, sp3 ही रहती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, अल्फा होगा। क्लियर है। नेक्स्ट वन, अल्फा हाइड्रोक्सिल एसिड्स आर दोज विच हैव, क्या किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन अ कंपाउंड, फिनाइल ग्रुप एट अल्फा पोजीशन, more carbon than starting material, hydroxyl and carboxylic group at the alpha position। तो देखें dear students, this one, ठीक हो गया। ये मैंने अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड लिख दिया, तो ये देखें अल्फा पर ही कार्बोक्सिलिक है और अल्फा पर ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, डेल्टा विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, Which step is not involved in cyanohydrin formation? देखते हैं ऑप्शंस। जनरेशन ऑफ साइनाइडाइन, साइनाइडाइन फॉर्मेशन तो होती है, बॉन्ड शिफ्ट टू ऑक्सीजन, बॉन्ड भी शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन पे सोल्यूशन में। अभी इसी तरह का एमसीक्यूज ये स्टूडेंट हमने किया है, ठीक है, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होता है। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनाइल ग्रुप, डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रोफिलिक अटैक तो नहीं होता, CN नेगेटिव है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, ठीक हो गया। डीप्रोटोनेशन ऑफ वाटर, जी बिल्कुल होती है डीप्रोटोनेशन ऑफ वाटर। सो जो उसने पूछा है कौन सा स्टेप इन्वॉल्व नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो है वो नहीं होता। ओके, विच वन द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। याद रखना है डियर स्टूडेंट आपने, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप्स आपस में कंडेंस होते हैं, ठीक है, विद और विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो देखते हैं, नायलॉन है, ये कंडेंसेशन पॉलीमर ही है। टेफ्लॉन में अगर हम बात करें तो ये बनता है CF2 डबल बॉन्ड, CF2 इस मोनोमर से। पॉलीइथीन है, ये भी एडिशन पॉलीमर है। स्टाइरीन है, ये भी एडिशन पॉलीमर है, ठीक हो गए। तो हमारे पास ये भी एडिशन, ये भी एडिशन है, ये भी एडिशन है, तो बचा कौन सा, नायलॉन। नायलॉन बनता कैसे है डियर स्टूडेंट्स, हेक्सामिथिलीन डायमीन से, ठीक हो गए, और हेक्सेन डायोइक एसिड से जो है ये बनता है। ओके, सो ये क्लियर होगी आपको बात। राइट आंसर क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। और याद रखना है इसको पोलीअमाइड भी कहा जाता है, क्योंकि हैविंग दिस वन अमाइड ग्रुप। क्लियर होगी बात। ओके भाई, नेक्स्ट वन, Which of the following is not a polyamide polymer? Polyamide अभी मैंने बताया आपको किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट, नायलॉन को कहते हैं, जिसमें अमाइड ग्रुप होता है, उसको भी हम कह सकते हैं। ओके जी, नायलॉन तो है, 6(1) भी है, 6(6) भी है, ये जस्ट इसके अकॉर्डिंग जो है वो की जाती है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, कार्बन एटम्स जो साथ में अटैच होते हैं। पॉलिएस्टर जो होता है डियर स्टूडेंट्स, इसमें अमाइड ग्रुप नहीं होता, ठीक है। अगर हम पॉलिएस्टर की बात करें तो इसके मोनोमर्स में अगर हम डियर स्टूडेंट्स बात करें, दिस वन बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक हो गया, और साथ में डायोल्स लिया जाता है। क्लियर हो गया। यहाँ से हाइड्रोक्सिल जो है इसके साथ अटैच होकर वाटर निकल जाता है और ये आपस में अटैच हो जाते हैं, ठीक है, तो इसमें अमाइड लिंकेज नहीं होता। डेल्टा इज द राइट आंसर। Terylene is a condensation polymer of ethylene glycol which can be prepared from, अभी आपको डियर स्टूडेंट्स मैंने बताया है, ठीक है, टेरिलीन पॉलिएस्टर को ही कहा जा रहा है जी। नायलॉन 6(6) रॉन्ग, प्रोटीन रॉन्ग, इथीन रॉन्ग, टरथैलिक एसिड, क्योंकि इथिलीन ग्लाइकोल को टरथैलिक एसिड बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिल से रिएक्ट किया जाता है, ठीक है। ये देखें पीछे, ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है ये पहले से, ठीक है। Alright, so the right answer will be delta. Clear हो गई बेटा बात। Next one. Macromolecules are described as large molecules made up of small repeating units known as, सर इसके तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, मोनोमर्स कहते हैं, हमें पता है, ठीक है। I know that आप जीनियस हैं बेटा, ठीक है। Alpha is the right answer. Next move करते हैं, which is not a alpha amino acid, glycine, aspartic acid, एलानिन, फॉस्फोलिपिड, ये तो लिपिड्स की डियर स्टूडेंट जो है वो एग्जांपल दी हुई है।
तमाम जो नेचुरली अमीनो एसिड्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, तो द राइट आंसर इज डेल्टा। ठीक है, ये हमारे पास अमीनो एसिड्स ही नहीं है, ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन, कार्बोक्सिलिक एसिड में बी प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली बाय, डायरेक्टली बनाना है डियर स्टूडेंट्स, कैसे बनेगा? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, क्लीमेंजन, और ये जो डेल्टा वुल्फ रिएक्शन है डियर स्टूडेंट ये तो प्रिपरेशन ऑफ जो है वो अल्केन्स की बात हो रही है। जी, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स को जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं बेटा, सॉल्यूशन में हम देखें, दिस इज एल्डिहाइड, इनको ऑक्सीडाइज किया जाता है पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक हो गया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। क्लियर हो गई बात? चलें, चार्ली द राइट आंसर। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट एंड गैस इवॉल्व इन दिस रिएक्शन। बेटा जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेंगे, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ, सॉल्ट बनेगा, वाटर, और गैस रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, राइट आंसर इज चार्ली। जी, नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, 95th MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल अमीनो एसिड। स्ट्रक्चर से हमें आइडिया होगा, देखते हैं, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड। सॉल्यूशन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, ग्लाइसिन CH2 COOH NH2, नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स आर इक्वल टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये न्यूट्रल हुआ, यही हमारा डियर स्टूडेंट आंसर है। हिस्टिडीन की बात की अगर हम, तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, NH2 COOH CH2 C डबल बॉन्ड CH, ठीक है, N डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आएगा NH, ठीक हो गया। तो आपको नज़र आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड से जो अमीनो ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा, तो ये बेसिक होगा। ओके, सिमिलरली अगर लाइसिन की बात करें बेटा हम, तो लाइसिन में क्या होता है, CH2 थ्राइस CH, NH2 COOH CH2 NH2, ये भी क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। और अगर हम एस्पार्टिक की बात करें, नाम में ये एस्पार्टिक एसिड लिखा हुआ है, CH, ठीक हो गया, NH2 COOH, ठीक है, CH2, और साथ में क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, तो ये क्या होगा, एसिडिक होगा। ओके, राइट आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट वन मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स, एसिटिक एसिड का PCl5 से रिएक्शन हो रहा है, द प्रोडक्ट्स ऑफ द अबव रिएक्शन, क्या होगा, प्रोडक्ट्स बना लेते हैं अभी, ये देखें, CH3 C डबल बॉन्ड OOH, PCl5 CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक हो गया, यहाँ पर क्या अटैच करेंगे, Cl अटैच करेंगे, ठीक हो गया, प्लस POCl3, ठीक है जी। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के साथ ये मिल रहा है बेटा, HCl बनेगा यहाँ पे, ठीक है, HCl, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, दैट विल बी HCl, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, CH3 C डबल बॉन्ड OCl POCl3 प्लस HCl, यही हमारा जो है वो आंसर ठीक रहेगा, ठीक है। एग्जैक्टली आइडेंटिफिकेशन हमने करनी थी, ठीक है। HCl मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि देयर आर PCl5 लाइक दिस, ऐसे है ये, क्लोरीन इसमें जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो हुआ क्या है, एक क्लोरीन यहाँ पर अटैच किया है, ठीक है, और हमने दूसरा क्या किया डियर स्टूडेंट्स, कि सेकंड वन हमने हाइड्रोजन के साथ अटैच करके HCl बना लिया, ठीक है, एंड देन वी विल गेट द फॉस्फोराइल क्लोराइड। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स, CH3CN का HCl से रिएक्शन हो रहा है, A और B मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इन द अबव रिएक्शन A एंड B क्या होंगे, बड़ी आसान सी बात है बेटा, उसने बता दिया है कि एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जरा इक्वेशन देखते हैं, CH3CN प्लस HCl, तो हमारे पास क्या बनेगा, एसिटिक एसिड, और साथ में क्योंकि एसिड है तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ओके,
तो द राइट आंसर विल बी एसिटिक एसिड एसिटामाइड नो, एसिटिक एसिड एंड मिथाइल क्लोराइड नो, एसिटिक एसिड अमोनिया नो, एसिटिक एसिड अमोनियम क्लोराइड, डेल्टा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। इन द बिलो रिएक्शन द न्यूक्लियोफाइल विच अटैक्स ऑन द कार्बन एटम ऑफ एसिड, एसिटिक एसिड का PCl5 से रिएक्शन हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको बताया है दैट कि PCl5 जो है इसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है डियर स्टूडेंट्स, क्लोराइड आयंस हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। सो द बीटा विल बी द राइट आंसर, ओके। अभी हमने एमसीक्यूज किया ये। नेक्स्ट वन, फॉर्मिक एसिड रिड्यूसेस टू टॉलरेंस रिएजेंट बिकॉज, क्योंकि फॉर्मिक एसिड में डियर स्टूडेंट एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। और जो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, एलिफेटिक स्पेशली अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, सिल्वर जो है वो मिरर फॉर्मेशन करते हैं जी। वेरी स्ट्रॉन्ग है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता इसमें, रिड्यूस इज इजीली नो, राइट आंसर इज बीटा। क्लियर होगी बात डियर स्टूडेंट्स। ये देखें जरा, जो हमारे पास सिल्वर होता है, ठीक हो गया, इसको अगर हम जो है वो रिएक्ट करवाएं, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर टॉलरेंस रिएजेंट लिख दूँ डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या करता है, टॉलरेंस से सिल्वर मिरर फॉर्मेशन करता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स, बीटा इज द राइट आंसर। मिथाइल साइनाइड ऑन अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। अभी आपने एमसीक्यूज किया है एसिड हाइड्रोलाइसिस, अब उसने पूछा है अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस से क्या होगा। देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, मिथाइल साइनाइड की अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस हो रही है, एसिटिक एसिड बनेगा, फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा। दिस वन इज ऑल्सो इररेलेवेंट, दिस वन इज ऑल्सो इररेलेवेंट, क्योंकि सिंपल सी बात है, बीटा हमारा आंसर क्यों है, क्योंकि उसने कहा है मिथाइल साइनाइड है और हम यूज कर रहे हैं अल्कलाइन हाइड्रोक्सल यूज कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इस केस में क्या होगा, एसिटिक एसिड बनेगा, ठीक हो गया, और साथ में क्या बनेगा, अमोनिया बनता है इसमें। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट वन मूव करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ, कौन से नहीं देते ये देखते हैं जरा, अल्काइल पार्ट, कार्बोनाइल पार्ट, हाइड्रोक्सिल या कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो याद रखना है डियर स्टूडेंट्स आपने, क्या आपने रिएक्शंस पढ़े हुए हैं जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, होल कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व होता है। अल्काइल के ये कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर जो है वो नहीं देता इसमें, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने, अल्काइल पार्ट के लिए हम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन नहीं ऑब्जर्व करते हैं, ओके। अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, रिडक्शन ऑफ एसिडिक एसिड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या होता है, ये जो एसिड्स पार्ट होते हैं वो अल्कोहल में चेंज हो जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं, अल्कोहल मिल चुका है हमें, इथेन नो, ठीक हो गया, क्योंकि ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HI, फॉस्फोरस की जो है प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा होता है। एथानॉल नो, एसीटेट भी नहीं बनते डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सा रिएक्शन है। अगर आप कोई भी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देते हैं और इसकी रिडक्शन करते हैं डियर स्टूडेंट्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं, अल्कोहल ग्रुप बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट वन मूव करते हैं।